आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ी वजह है। उसकी फैमिली में किसी भी किस्म का कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसको तो ये लेने चाहिए। इसमें फिर कमी को अगर ट्रीट किया जाए और सप्लीमेंटेशन ली जाए, लेवल को नॉर्मल किया जाए, तो फिर इंसुलिन की डोज़ कम हो सकती है। ठीक है, जो इंसुलिन वो ले रहा होता है डायबिटिक पेशेंट, तो उसकी डोज़ में कमी हो सकती है। लेकिन कौन सा ऐसा विटामिन जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है दुनिया में, वो ये सेंसिटिविटी कम होती है, अद्वियात का असर कम रहता है और शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है। मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करने वालों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जो सिम्टम्स हैं न्यूरोपैथी के और शुगर की कॉम्प्लिकेशन के, वो और विटामिन B12 की कमी के ये एक जैसे हैं। ये 3-4 चीज़ों से शुगर कंट्रोल होती है। शुगर के मरीजों के लिए कौन से विटामिन वाकई जरूरी है? डॉक्टर साहब, अगर शुगर के जो पेशेंट है उनके हाथ पांव सुन्न होते हैं तो क्या सिर्फ विटामिन B12 से ठीक हो जाएंगे? उसको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है। खवातीन में ये बीमारी बहुत आम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं। ये प्रोग्राम आप डॉक्टर शाहिद नदीम साहब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो घर बैठे आपको फ़ायदा दे रही होंगी, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा से इस चीज़ पे रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो लोग घर बैठे हुए हैं जो इनको सुनने वाले हैं। यही वजह है कि माशाल्लाह पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर जिनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जिसमें 5 मिलियन प्लस आपके सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स हैं, वो सुनते हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करते हैं। तो ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कीमती होके मुफ्त हो जाना जो है वो तो इतना कीमती होके मुफ्त होने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें आपको घर बैठे जो है वो गाइड कर रहे होते हैं। तो आज की एपिसोड के अंदर हम कुछ शुगर के पेशेंट्स के लिए ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, आपको बताएंगे उनको कौन से विटामिन लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, किस किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनकी सेहत को बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बताए हुए तरीके पे वेट कम कर रहा हूँ हाँ, और लग रहा है। आज लग रहा मैंने देखा ना, फर्स्ट टाइम जब आज मुलाकात हुई है तो मैंने कहा यार ये बड़ी ज़बरदस्त चेंज है। ज़बरदस्त चेंज है। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, शुगर के जो ज़्यादातर मरीज़ हैं रोज़ाना किसी न किसी विटामिन या सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से बहुत सी गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं। तो हम सिर्फ जानना ये सबसे पहला बेसिक सवाल चाहते हैं कि क्या मरीज़ को, जो शुगर का पेशेंट है, उसको रोज़ाना कोई मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं? देखिए, मल्टीविटामिन्स जो हैं, अगर एक शुगर पेशेंट जो है उसकी ग़िज़ा जो है मियारी है, बैलेंस डाइट वो ले रहा है, फ्रूट्स भी लेता है, वेजिटेबल्स भी लेता है, मुनासिब उसकी ग़िज़ा है, शुगर भी उसने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो फिर मल्टीविटामिन्स की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर के मुताबिक, मुआलिज के मुताबिक कोई कमी किसी विटामिन की साबित हो जाए टेस्ट के ज़रिए, या किसी कमी विटामिन की कमी के सिम्टम्स उसमें आना शुरू हो जाएं, उसको ऐसी अलामात आना शुरू हो जाएं जिसमें वाकई उसको कोई विटामिन की कमी हो और फिर उसके टेस्ट भी उसके विटामिन कमी को शो कर रहे हो, तो फिर वो विटामिन उसको ज़रूर लेने चाहिए। लेकिन अगर एक डायबिटिक पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, शुगर भी उसने नॉर्मल रखी हुई है, एक्सरसाइज भी करता है, वॉक भी करता है, ग़िज़ा भी बड़ी म्यारी है, बैलेंस डाइट भी ले रहा है, फ्रूट्स भी ले रहा है और अपना जंक फूड से भी बच रहा है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी विटामिन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या विटामिन डी की कमी शुगर को कंट्रोल से बाहर कर सकती है? देखिए, जो विटामिन डी की कमी है वो अक्सर डायबिटिक पेशेंट में देखी जाती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोग जो हैं आजकल, क्योंकि आराम तलब हो गए हम लोग, बाइक्स और गाड़ियों के इस्तेमाल पे आ गए हैं और प्लस एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं और ऑफिस से निकल के गाड़ी में और फिर घर में चले गए। तो वर्कआउट सनलाइट, हाँ, सनलाइट का जो एक्सपोजर है वो कम हो गया। तो सिर्फ डायबिटिक्स में नहीं, सनलाइट का एक्सपोजर हर बंदे में कम हो गया। अब जब सनलाइट का एक्सपोजर कम होगा तो विटामिन डी का जो एक्सपोजर वो कम हो जाएगा। विटामिन डी सनलाइट में सबसे बड़ा सोर्स ही सनलाइट है। तो ज़ाहिर है सनलाइट में आप नहीं बैठेंगे, आप बचेंगे सूरज की शुआओं से, सूरज की रोशनी से, तो विटामिन की डी कमी होना एक कुदरती अमल है। ठीक है? अब डायबिटिक पेशेंट में भी इसकी कमी हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी शुगर को कंट्रोल को मुतासिर कर सकती है, क्योंकि कई रिसर्च से ये बात साबित है कि विटामिन डी की कमी से जो इंसुलिन है जो बॉडी में पैदा होती है उसकी सेंसिटिविटी मुतासर होती है। इंसुलिन कम सेंसिटिव हो जाती है अगर विटामिन डी की कमी है। ख़ास तौर पे एक और रिसर्च आई है भी नई, जिसमें ये बात साबित हुई है कि जो यंग जनरेशन हमारी बच्चे 15-16 साल के, 20 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, उनमें विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ी वजह है। तो विटामिन डी की कमी से शुगर अनकंट्रोल हो जाना ये है, ये बात साबित है रिसर्च में भी और वैसे भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ये कहता है। लेकिन
उसके लिए जो है ना वो ये कहना कि अगर विटामिन डी आप ले रहे हैं तो इसका मतलब है शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो ये एक गलत फहमी है। शुगर ठीक विटामिन डी से हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, विटामिन डी की कमी से शुगर का कंट्रोल मुतासर हो सकता है। आपको इस सूरत में अपने डॉक्टर के मशवरे से उसके लेवल टेस्ट करवाएं, लेवल में कमी साबित हो जाए तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ले, उससे फ़र्क पड़ता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होती है और दवाइयाँ जो है अच्छा असर करती हैं। बिल्कुल सही है। इसको ना मैनेजमेंट की ज़ुबान में इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, जो भी मेरे ज़हन में नहीं आ रही। हमने एमबीए में पढ़ा था, किसी एक चीज़ के होने से जो है वो फ़र्क ना पड़ना और ना होने से फ़र्क पड़ना। हाँ। मतलब सैलरी आ रही है वो आपको मोटिवेट नहीं करती, जी, जी। नहीं आ रही तो वो डीमोटिवेट करती है। अभी आपने कहा ना कि विटामिन डी जो है वो अगर पूरा है तो ये नहीं है कि शुगर ठीक हो जाएगी, हाँ। लेकिन अगर वो नहीं है तो वो शुगर को डिस्टर्ब ज़रूर ज़रूर, करेगी। ज़रूर। बिल्कुल सही है। अच्छा, वो कौन सा विटामिन है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है शुगर के पेशेंट्स में? देखिए, शुगर पेशेंट में सबसे ज़्यादा कमी जो है ना विटामिन B12 की वो है, प्रूवन है। और वो इसलिए कि एक दवा है जो कि अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है और वर्ल्ड ओवर सबसे मशहूर और सबसे फेमस जो है वो मेडिकेशन है, आपने भी सुना होगा, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को इससे गुजरना पड़ता है। अपनी जो आपकी बीमारी की जो ज़िंदगी है डायबिटिक पेशेंट, उसमें मेटफॉर्मिन का ताल्लुक उनसे होता है। तो ये जो मेटफॉर्मिन है अगर ख़ास लंबे अरसे तक ली जाए तो इसके लेने की वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और अगर खुराक जो है ऐसी है जिसमें विटामिन B12 नहीं जा रहा तो फिर भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 और विटामिन डी ये दो ऐसे विटामिन हैं जिसकी डायबिटिक पेशेंट में अक्सर कमी देखी गई है और इस कमी की वजह से अलामात आती हैं और अलामात को अगर आप लेवल्स चेक करके उस कमी को साबित हो जाए तो इसकी सप्लीमेंटेशन से ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन से वो विटामिन है जो शुगर के मरीज खुद से ना इस्तेमाल करें? देखिए, वैसे तो कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो कि खुद से इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदेमंद हो। मैं तो हर डायबिटिक पेशेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी विटामिन अगर आप ले रहे हैं तो पहले अपने मालिज से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से इसका मशवरा ज़रूर कर लें कि मुझे लेने भी चाहिए कि नहीं। ख़ास तौर पे जो ये मिनरल्स होते हैं, जी। मादनियात होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, इस टाइप के जो विटामिन्स हैं, मादनियात हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स को अपने मालिज के मशवरे के बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की ज़्यादती से जो है वो गुर्दे की पथरी हो सकती है, गुर्दों पे बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह विटामिन डी अगर आपका पूरा है बल्कि थोड़ा ज़्यादा है और उसकी अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो उसका लेवल हाई भी हो सकता है। उस हाई लेवल की वजह से भी आपको कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसी तरह कई ऐसे मादनियात हैं जैसे मैग्नीशियम है या पोटेशियम है, अगर ये आप लेंगे इसकी सप्लीमेंटेशन डॉक्टर के मशवरे के बगैर तो इनकी ज़्यादती से ना सिर्फ गुर्दों पे बल्कि हार्ट पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो कोई भी विटामिन जो हो वो मेरी तो यही राय है अपने पेशेंट्स के लिए, और मैं क्लिनिक पे भी यही कहता हूँ कि आपको अगर विटामिन लेना है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, बगैर मशवरे के ना लें। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब इस पे आता हूँ कि जैसे हमने विटामिन डी की बात की है, इसी तरह से मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि क्या विटामिन अगर आपके पूरे हैं तो इट मीन्स कि आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है या नहीं, इसका ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से? देखिए, विटामिन डी की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ओवरऑल सारे जी। विटामिन। देखिए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, इस तरह विटामिन B12, इनकी कमी से जो है ना वो शुगर की सेंसिटिविटी जो है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी वो मुतासर हो सकती है और इससे शुगर लेवल जो है ना वो राइज कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता। ख़ास तौर पे देखिए जो लोग बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, बैलेंस डाइट, खाने में उनके फ्रूट्स भी हैं, खाने में उनके सैलड भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, गोश्त भी है, दालें भी हैं, तो फिर उनको इस किस्म के विटामिन्स की कमी नहीं होती। लोग मछली भी खा रहे हैं, सूरज में भी निकल रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी का भी चांस कोई नहीं है। अंडे भी ले रहे हैं, उसमें भी एक आयरन और विटामिन B12 भी है और साथ में विटामिन डी भी होता है। तो अगर अंडे भी ले रहे हैं तो फिर मैं इस किस्म की डाइट में जो बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें तो उसमें विटामिन डी या इस किस्म के विटामिन की कमी का होना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो ये बात कि जी आप अगर शुगर पेशेंट्स हैं आपको विटामिन जो है ज़रूर लेनी है, ये गलत है। ये गलत है। अगर किसी विटामिन की कमी साबित हो जाए
या आपको ऐसे अलामात आ जाएं जिससे ये साबित हो कि आपको विटामिन की कमी है, तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से सप्लीमेंट ले सकते हैं। और उस सप्लीमेंटेशन लेने से क्योंकि आपके लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, लो होंगे, तो उससे आपकी शुगर लेवल भी बेहतर होगा, आप में एनर्जी भी आएगी, आपको कई जो अलामात उसकी कमी से हो रही होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये फ़ायदा तो हो सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, कौन से विटामिन ज़रूरी हैं शुगर पेशेंट्स के लिए और कौन से ऐसे विटामिन हैं जो सिर्फ़ शुगर के नाम पे जिनकी मार्केटिंग की जा रही है? ये दो मुख्तलिफ सवाल हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि कौन से विटामिन ज़रूरी ज़रूरी हैं। हैं। देखिए, जिस विटामिन की कमी साबित हो जाए या जिस विटामिन की कमी से उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपको अलामात आ रही हैं, ये आपका डॉक्टर डायग्नोस कर सकता है। तो फिर तो वो विटामिन लेने बहुत ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी है, हुँ, ठीक है, थकावट, हुँ, गैर ज़रूरी सुस्ती, मेमोरी कम होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेफिशिएंट होना, शुगर लेवल नॉर्मल होने के बावजूद जो है थका थका रहना, नींद ज़्यादा आना, ये या हाथों पाँव के जो पट्टे हैं उनका दर्द करना और साथ में लेवल करवाया तो विटामिन डी कम हुए, तो ये अलामात और साथ विटामिन डी की लेवल्स अगर कम हैं, ख़ास तौर पे अगर डायबिटिक पेशेंट में 30 से कम आ रहे हैं लेवल विटामिन डी का, तो फिर डेफिनेटली विटामिन डी लेना लाजमी है और इसके लेने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है दूसरे विटामिन, अब B12 है, अगर B12 आपके पाँव में जो है सुनपन ज़्यादा हो रहा है, आपके पाँव जल रहे हैं, रात को पाँव की बेचैनी झुंझलाहट तंग करती है, नींद भी नहीं आती, तो आप विटामिन B12 का लेवल चेक कर लें। ठीक उस है। लेवल में अगर कमी आ रही है तो आप अगर ख़ास तौर पे ये लेवल आपका 300 से कम है अगर विटामिन B12 का, तो आपको डेफिनेटली अपनी मॉलेज के मशवरे से आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन आपको लेनी चाहिए। और ये इससे आपकी जो सिम्टम्स हैं, पाँव की जलन है, सुनपन है, झुंझलाहट है और जलन है, ये रिलीव होगी क्योंकि आपकी कमी साबित है टेस्ट से। तो विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन जो ए है और विटामिन सी है, इसकी कमी अगर साबित हो जाए तो इसकी सप्लीमेंटेशन ज़रूरी हो जाती है। लेकिन अगर लेवल्स नॉर्मल हैं, ठीक है, अलामात भी हैं लेकिन लेवल्स नॉर्मल है, तो फिर हर चीज़ की वजह विटामिन की कमी नहीं होती। ये हमेशा मरीजों को याद रखना चाहिए। ठीक बिल्कुल है? सही है। अगर विटामिन डॉक्टर ने टेस्ट करवाए हैं और वो नॉर्मल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें या जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं जिसकी वजह से आपने टेस्ट करवाए, इसकी वजह कोई और है। इसकी वजह शुगर लेवल का कंट्रोल ना होना भी हो सकती है, इसकी वजह कोई और दूसरी बीमारी भी हो सकती है, इसकी वजह बॉडी में अंडरलाइंग कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो फिर आपको प्रॉपर्ली डायग्नोस करके फिर उस तरीके से इलाज करना चाहिए। शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अगर डॉक्टर साहब ओमेगा 3 लेते हैं तो क्या उनके दिल और दिमाग की हिफाजत होती है इससे? या ये जो ओमेगा 3 है ये बड़ा बेस्ट विटामिन है खासतौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए। वैसे तो आम बंदे के लिए जिसकी एज 40 प्लस है या 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है और उसकी फैमिली में किसी भी किस्म का कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसको तो ये लेने चाहिए। शुगर नहीं ठीक है है। लेकिन उसकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, प्लस उसका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी उसको है, तो फिर उसको ये विटामिन काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। जहाँ तक डायबिटिक पेशेंट्स की बात है तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं ये अच्छा सप्लीमेंट है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है, मैं अक्सर वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ कि जिनको टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें हार्ट प्रॉब्लम का, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने का, ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क बढ़ जाता है। खास तौर पे हार्ट प्रॉब्लम का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और मैं जो है यही कहूँगा डायबिटिक पेशेंट्स को कि अगर आपके ख़ास तौर पे ऐसे हमारे डायबिटिक पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल 45 साल से ज़्यादा है, तो उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर की जो है ना वो एडवाइस के मुताबिक ज़रूर लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं ये और विटामिन्स ये एक साथ लिए जा सकते हैं? जी हाँ, इनको एक साथ लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जैसे विटामिन B12 है या विटामिन डी है, इसकी एब्जॉर्प्शन मुतासर हो सकती है। ठीक है। जैसे अगर आप कुछ ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जैसे आपके चिया सीड्स हैं या मोरिंगा है, इनमें अगर इनके साथ आप कुछ ऐसे विटामिन्स लेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है। बिल्कुल ठीक एब्जॉर्प्शन मुतासर होती है, आप डॉक्टर के मुताबिक जो है ना आप उनकी टाइमिंग्स को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप फल भी खा रहे हैं, सब्जियां भी खा रहे हैं, अनाज भी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मल्टीविटामिन्स विटामिन्स आपको ले लेने चाहिए? देखिए, अगर आपकी डाइट अच्छी है, डायबिटिक पेशेंट्स की बैलेंस डाइट है, फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें नट्स भी हैं, उसमें हेल्दी ऑयल्स भी हैं, ठीक है, उसमें फ़िश भी है, उसमें गोश्त भी है, उसमें
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं, नहीं बैलेंस डाइट है हर तरीके से, फ्रूट्स वेजिटेबल समेत, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि डायबिटिक पेशेंट्स को किसी भी विटामिन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर विटामिन डी की कमी है और शुगर पेशेंट को सजेस्ट भी कर देते हैं, तो टैबलेट्स ज़्यादा बेहतर हैं या इंजेक्शन बेहतर हैं? विटामिन डी की कमी में दोनों बेहतर हैं, दोनों कोई फ़र्क नहीं है? कोई फ़र्क दोनों में नहीं है। बाज़ औक़ात लोगों को जो है ना इंजेक्शन लेने में, क्योंकि वो तोड़ के उसको तोड़ना पड़ता है, फिर उसको मिलाना पड़ता है दूध में या पानी में, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो कैप्सूल जो है वो आप आराम से चुटकी में 1 मिनट के अंदर जो है आप ले सकते हैं, उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो इसमें जो है ना पेशेंट की जो आसानी या मुश्किल को देख के आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक है, तो इंजेक्शन विटामिन डी हो, विटामिन डी की कमी में, या कैप्सूल की फॉर्म में लिया जाए या किसी टैबलेट की फॉर्म में लीजिए, तीनों तरीके से लेना जो है वो ठीक है, लेना चाहिए अगर कमी है। बिल्कुल सही। ये ना आपको पढ़ना चाहिए कि यार कैप्सूल अच्छा होता है या इंजेक्शन, तीनों चीज़ें इक्वली गुड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है तो क्या ऐसा होता है कि उसकी वजह से इंसुलिन की मिकदार बढ़ानी पड़े? जी देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी मुतासर हो जाती है, ठीक है। ठीक है, जिसकी वजह से शुगर अनकंट्रोल हो सकता है, ख़ासतौर पे उन लोगों में जो इंसुलिन पे हैं या जो टाइप 2 डायबिटिक हैं और उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उनकी शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो इसमें फिर कमी को अगर ट्रीट किया जाए और सप्लीमेंटेशन ली जाए, लेवल को नॉर्मल किया जाए, तो फिर इंसुलिन की डोज कम हो सकती है। ठीक, जो इंसुलिन वो ले रहा होता है डायबिटिक पेशेंट, तो उसकी डोज में कमी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है, ये गलतफहमी है कि अगर आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए, आपका लेवल नॉर्मल हो जाए, तो आप इंसुलिन से जान छुड़ा सकते हैं, या ये कोई इंसुलिन का नेमुल बदल है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा विटामिन सी शुगर के मरीजों की जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करता है? देखिए, अगर तो विटामिन सी की कमी है तो फिर तो विटामिन सी लेने से क़ुव्वत मुदाफ़अत में फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर बैलेंस डाइट है, आप नींबू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स भी ले रहे हैं, आप गोश्त और मछली भी ले रहे हैं, आप अंडे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, तो फिर विटामिन सी की कमी नहीं होगी। और जब विटामिन सी की कमी नहीं होगी तो फिर आपको क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो ठीक रहेगी, क्योंकि विटामिन सी है। लेकिन ये कहना कि जी विटामिन सी लेने से क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गलत है डायबिटिक के सिलसिले में। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, शुगर का इलाज वो सही नहीं कर रहे और सिर्फ इस पे इत्तेफा कर रहे हैं कि जी मैं विटामिन सी खा रहा हूँ तो मेरा हीलिंग पावर भी ठीक हो जाएगी, मेरा ज़ख्म भी भर जाएगा, मुझे नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा, मुझे और भी कोई इन्फेक्शन अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बेहतर है, क्योंकि मेरी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर है, तो ये गलत बात है। अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो चाहे आप विटामिन सी की कमी नहीं भी, या विटामिन सी ले भी रहे हैं और ज़्यादा भी ले रहे हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी आपकी इम्यूनिटी में। आपकी इम्यूनिटी की जो कमी है या क़ुव्वत मुदाफ़अत की जो कमज़ोरी है, वो आपकी विटामिन सी की वजह से नहीं है, वो आपके शुगर लेवल को अनकंट्रोल होने की वजह से। तो आपको शुगर लेवल कंट्रोल करें, उसके बाद अगर विटामिन सी की कमी है तो उसको ज़रा पूरा करें, फिर आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि विटामिन सी लेने से आप ये समझेंगे कि मुझे बस अब क़ुव्वत मुदाफ़अत मेरी ठीक होगी, चाहे शुगर जो मर्ज़ी भी है, चाहे और बीमारी जो मर्ज़ी भी है, मेरी ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। रैपिड फायर हमेशा की तरह हाँ ना में जवाब देना है आपने। जी। जल्दी जल्दी देना है आपने। क्या विटामिन डी शुगर ख़त्म कर देता है? नहीं। क्या B12 के इंजेक्शन लगवाने से हाथ पाँव की सुन हो जाना हमेशा ठीक हो जाती है? नहीं। क्या हर शुगर के मरीज़ को रोज़ाना मल्टी विटामिन लेने चाहिए? नहीं। क्या विटामिन जितने महंगे हों उतने ही ज़्यादा मुअस्सर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या डॉक्टर जानबूझकर विटामिन नहीं लिखते, या वाकई हर मरीज को इनकी ज़रूरत नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जानबूझ के कोई काम नहीं किया जाता। हम असेस करते हैं पेशेंट की सिम्टम्स को और टेस्ट लेवल्स पे जो विटामिन के लेवल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक हम देते हैं या नहीं देते। अच्छा, ये अब ना वो चूज़ वन वाली ऑप्शन ज़्यादा मुझे लगा। क्या यूट्यूब पर बताए जाने वाले सप्लीमेंट्स वाकई शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं या सिर्फ कारोबार है? ये डिपेंड्स। अगर कमी है और क्वालिटी अच्छी है उस विटामिन की जो कि बताया जा रहा है, वो अगर मेयारी विटामिन का सोर्स है और पेशेंट जो इस्तेमाल कर रहा है उसको वाकई इसकी ज़रूरत है, तो फिर ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो मेयार को नहीं है, सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, बता रहे हैं और उस क्वालिटी का नहीं है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा। बिल्कुल ठीक है। क्या बगैर टेस्ट के विटामिन डी लेना दुरुस्त है? अगर कमी है और आपको सिम्टम्स के देखिए, डॉक्टर अगर चेक करके आपको अलामात आप बता रहे हैं, आपको देख के वो उसको लग रहा है कि आपको कमी है, तो फिर उसका इस्तेमाल दुरुस्त है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको कमी मिसडायग्नोस है, नहीं पता चल रहा, तो आप लेवल करवा लें। ठीक है। क्या ज़्यादा विटामिन लेना ज़्यादा फ़ायदा देता है?
देखिए ये बात बिल्कुल गलत है। नो नो, ठीक है। क्या हर शुगर के मरीज को ओमेगा 3 लेना चाहिए? जी, क्या सप्लीमेंट्स खाने का भी कोई सही वक्त होता है? एग्जैक्टली क्या? सही वक्त होता है। देखिए विटामिन डी का जो सही वक्त लेने का है वो सुबह का नाश्ते के बाद पहले मील के साथ है, या फिर लंच के साथ, जब हैवी मील होता है या जिस मील में थोड़ा सा फैट ज़्यादा होता है, चिकनाई की तरह, उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की डबल हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या विटामिन शुगर की दवा का मुतबादिल बन सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या जिंक शुगर कंट्रोल करता है? करता है, हेल्प करता है। हेल्प करता है। क्या ज़्यादा विटामिन लेना ज़्यादा फायदा देता है या उल्टा नुकसान देता है? देखिए ये भी फिर मिक्स सा सवाल है। ज़्यादा विटामिन लेना जो है वो आपको लेना ही चाहिए। आपको विटामिन जब भी लेना है अपने डॉक्टर के मशवरे से लेना है, प्रॉपर डोज में लेना है। अगर आपको फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे किसी विटामिन की 500 आपको मिलीग्राम चाहिए डेली, आपकी रिक्वायरमेंट है, और अगर आप 500 की बजाय उसको 1000 ले रहे हैं तो क्या होगा? ज़ाहिर है कि नुकसान है। टॉक्सिसिटी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा ना। तो आप डॉक्टर का मशवरा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि डेली रिक्वायरमेंट्स विटामिन की क्या है, आपकी डेफिशिएंसी किस लेवल की है, आपके खून में इसका लेवल कितना है, उसके मुताबिक आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। ये सारी चीज़ें असेस करके आपको विटामिन देगा ना, वो ऐसे तो नहीं दे देगा। तो जब ये सारी चीज़ें असेस करके देगा, वो ज़्यादा बेहतर डोज होगी, या उस तरीके से लेना ज़्यादा बेहतर होगा, या आप खुद से कोई चीज़ ले रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाज़ विटामिन्स को अगर आप ज़्यादती में लेंगे, ख़ास तौर पे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, B12 है, या ये विटामिन डी है, तो इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादती भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर के मरीजों के लिए कौन से विटामिन वाकई ज़रूरी हैं, और चलें ये भी बता दें कौन से सिर्फ मार्केटिंग के लिए होते हैं? देखें, अगर तो मैं फिर कहूँगा कि अगर तो शुगर पेशेंट्स की जो डाइट बैलेंस है और मतवाज़न ग़िज़ा है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें सब्ज़ियाँ भी हैं, उसमें कार्ब्स भी हैं, तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन्स की कमी अक्सर नहीं होती। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को कई और बीमारियां भी हो जाती है ना। मसलन किसी को मैदे की कोई तकलीफ़ हो गई, किसी को वो प्रॉब्लम है, किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, कोई जिगर का आर्जा है, किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है। तो हर डायबिटिक पेशेंट तो जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं होता ना, उसको और भी बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर हम लोग ये असेस करते हैं कि ये जो डायबिटिक पेशेंट जो हमारे पास आया है, इसके चेकअप पे हम ये देखते हैं कि इसको कहीं और प्रॉब्लम होती है। गुर्दे इसके ठीक काम कर रहे हैं, उसका लिवर ठीक काम कर रहा है, उसकी आइज़ ठीक हैं, बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, उसका हार्ट ठीक काम कर रहा है, फिर ही हम उसके मुताबिक दवा देते हैं ना। तो ये जो आपने जो सवाल किया था, आपने क्या कहा था कि अब क्या मैं क्वेश्चन ये था? कह रहा था कि जो शुगर के मरीजों के लिए कौन से विटामिन वाकई ज़रूरी हैं देखिए- और कौन सो की सिर्फ मार्केटिंग की जा रही है? देखिए, जो विटामिन जिसकी कमी है ना डायबिटिक पेशेंट में, वो उनके लिए ज़रूरी है। ठीक मसलन है। किसी के लिए विटामिन डी जो है वो ज़रूरी है इसलिए कि उसकी विटामिन की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब इसमें मैं बता नहीं सकता है कौन से विटामिन ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर डायबिटिक पेशेंट असेसमेंट करवाता है और डॉक्टर ब्लड लेवल्स चेक करके साबित करता है, उसको प्रूव करता है कि यार ये विटामिन तुम्हारी बॉडी में कम है, तो उसकी ज़रूरत है उसको। जिस विटामिन की उसको कमी नहीं है, साबित नहीं है उसके सिम्टम से, उसके लेवल से, उस विटामिन डी या किसी भी लेवल विटामिन की कमी साबित नहीं है, प्रूवन नहीं है, तो उसकी ज़रूरत उसको नहीं है। हाँ, अगर डॉक्टर सिम्टम्स को देख के, लेवल्स को देख के असेस करता है कि फ़लाँ विटामिन की डेफिशिएंसी आप में, तो वो फिर विटामिन उसको ज़रूर लेने चाहिए, और उस टाइम तक लेने चाहिए जब तक उसका जब अगला लेवल टेस्ट किया जाए और वो लेवल नॉर्मल हो जाए, फिर उसको वो बंद करवा देने चाहिए। और ऐसे विटामिन जिनकी पेशेंट को ज़रूरत होती है, ऐसे विटामिन जो हैं डॉक्टर्स हम लोग पहले डाइट से देते हैं, फूड से देते हैं कि यार ये खुराकें खाएं, आप गोश्त लें, आप सब्जियां लें, आप फ्रूट लें, ये हमारी पहली तो तरजीह होती है। सप्लीमेंट्स पे हम बाद में आते हैं जब देखते हैं कि यार पेशेंट नहीं ले सकता, इकोनॉमिकल मसला है, गुर्बत है, या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अच्छी ग़िज़ा नहीं ले सकता, बैलेंस डाइट नहीं ले सकता, या जॉब ऐसी है या कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है, तो फिर हम उनके असेस करते हैं, और असेसमेंट भी बात साबित होती है कि हाँ यार इसकी खुराक में भी नहीं जा सकता, कमी भी है, फिर हम उनको देते हैं। इसमें अक्सर जो विटामिन जो दिए जाते हैं जिनकी कमी अक्सर देखी गई है कॉमनली, विटामिन डी है, B12 है, विटामिन ए है और मैग्नीशियम है। इस टाइप के विटामिन की डेफिशिएंसी प्रूवन होती है जब टेस्ट पे, तो फिर हम देते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा क्या हर शुगर के मरीज को विटामिन B12 का टेस्ट करवा लेना चाहिए?
देखिए अब ये इसमें मैं इसे भी कहूँगा कि हर को तो नहीं करवाना चाहिए, जो अफोर्ड कर सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, मेटफॉर्मिन दवा को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा है अपनी शुगर के लिए, और डॉक्टर को उसकी असेसमेंट करके सिम्टम्स वाइज लग रहा है कि उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो ऐसे पेशेंट को विटामिन B12 का टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सिम्टम नहीं है, उसकी डाइट भी बैलेंस है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है, शुगर भी कंट्रोल में रखी हुई है, ज़्यादा मेटफॉर्मिन या मेटफॉर्मिन लेता ही नहीं है, तो फिर इसको ऐसे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर शुगर के जो पेशेंट हैं उनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, तो क्या सिर्फ विटामिन B12 से ठीक हो जाएंगे? देखिए अब जो हाथ पाँव सुन्न होना है ना, ये आपने सिम्टम का नाम लिया ना, जी। इसकी कई वजूहत हैं। इसकी सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ये सिम्टम नहीं होता। ये जो आपने सुनपन का कहा, जी। ये डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी की वजह से भी ये होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसकी वजह से भी सुनपन होता है हाथ पाँव का। इसके अलावा कई ऐसे विटामिन जैसे मैग्नीशियम है, इसकी कमी की वजह से भी सुनपन हो सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है ड्यू टू हार्ट या कई और फैक्टर्स की वजह से। ये ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं। तो कई बीमारियां हैं, कई डेफिशिएंसियां हैं जिनकी वजह से हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद B12 की कमी की वजह से। तो ये चीज़ समझना गलत है। सुन्नपन की या हाथ पाँव में जलन की कई वजूहत होती हैं, उसमें कई बीमारियां भी हैं, उसमें कई विटामिन्स की सप्लीमेंट की डेफिशिएंसियां भी हैं। अब डॉक्टर ये आपको डायग्नोज करके बताएगा कि आपका ये जो सिम्टम है ये किस वजह से आया, ये न्यूरोपैथी की वजह से आया, ये कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, आया ये स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम है, आया ये किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। बिल्कुल। फिर आपको वो चीज़ आपको एडवाइस की जाएगी, वो सप्लीमेंटेशन दी जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि B12 की डेफिशिएंसी ही की वजह से सिर्फ सुनपन होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करने वालों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है? वेरी गुड क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको टेक्निकली वाकई जो लोग विटामिन जो मेटफॉर्मिन है, जो दवा है शुगर की, ये इस्तेमाल करते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। लेकिन ये कमी ये नहीं है कि आपको अगर मेटफॉर्मिन लेते हुए चंद माह हुए तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं। जो लोग बड़े लॉन्ग अरसे के लिए, मैं साल से जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, तो उनमें फिर देखा गया है कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है। थोड़े अरसे इस्तेमाल करने से नहीं होती, वो ज़्यादा अरसे अगर आप मेटफॉर्मिन लें तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ख़ास तौर पे उन पेशेंट में जिनमें डाइट के ज़रिए विटामिन B12 नहीं जा रहा। मसलन गोश्त नहीं ले रहे या वेजिटेबल ज़्यादा नहीं ले रहे या फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो वो फिर कमी हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन जो है मेटफॉर्मिन से नहीं हो रही, तो वो भी है, और डाइट भी पूरी नहीं जा रही, तो वो भी है, तो फिर विटामिन B12 ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मेटफॉर्मिन ऐसी दवा है जिसके लेने की वजह से जो है वो B12 की डेफिशिएंसी होती भी है, कॉमन भी है, और इसके फिर सिम्टम्स भी आते हैं। फिर हम उनके सिम्टम्स को देख के, बाज़ औक़ात हम विटामिन B12 नहीं चेक कर सकते, मैंने बताया कि पेशेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर हम उनकी क्लिनिकली जो उनके साइंस और उनके सिम्टम्स को देख के फिर असेस करते हैं कि आया वाकई मेटफॉर्मिन की वजह से B12 की डेफिशिएंसी होगी है। और अगर डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो है वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, जलन पाँव की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, अब रात गुजारना मुश्किल हो गई, और मेटफॉर्मिन को बंद करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाता, तो फिर ऐसे सूरत हाल में हमें फिर मेटफॉर्मिन कुछ अरसे के लिए बंद भी करनी पड़ती है, ताकि विटामिन B12 का लेवल जो है पूरा हो जाए, फिर हम आगे चलें, दोबारा से उस पर ले दोबारा। बिल्कुल सही है। अच्छा, विटामिन B12 की कमी की अलामात, शुगर की जो इसको शुगर की पेचीदगी समझ के बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है? देखिए ये बड़ा वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो समझते हैं, क्योंकि ये जो दोनों सिम्टम्स हैं ना, विटामिन B12 के सिम्टम्स की कमी के सिम्टम्स और शुगर के अंदर जो न्यूरोपैथी है उसके सिम्टम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सही है, दोनों ट्विन्स हैं। मैं अगर कहूँ हम शक्ल हैं, कैसे? जो आपकी न्यूरोपैथी है उसमें भी पाँव सुन्न हो जाते हैं, उसमें भी पाँव और टांगे उनमें जलन होती है, रात को जो है ना वो रेस्टलेस लेग्स, जो लाटपन होता है टांगों में, सोया नहीं जाता, नींद डिस्टर्ब होती है, टांग और पाँव रात के टाइम ख़ास तौर पे दर्द करते हैं, जलन करते हैं। यही सिम्टम न्यूरोपैथी के भी हैं और यही सिम्टम्स विटामिन B12 की कमी की भी हैं।
बाज़-औक़ात पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा तो शुगर कंट्रोल है, फिर हमें ये सुनपन क्यों हो रहा है, हमारे क्यों पाँव सुन हो जाते हैं, हमें क्यों पाँव हमारे जलते हैं, हम क्यों रात को पाँव की बेचैनी की वजह से हम सो नहीं सकते। तो उनका जवाब फिर मैं पता कैसे देता हूँ, मैं उनका विटामिन B12 चेक करता हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। विटामिन B12 की कमी निकलती है, शुगर लेवल भी ठीक। तो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स वो समझ के आते हैं, लेकिन निकलता उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये फिर जो है ना, ये चीज़ अभी बताने की काबिल है कि जो सिम्टम्स हैं न्यूरोपैथी के और शुगर की कॉम्प्लिकेशन के, वो और विटामिन B12 की कमी के, ये एक जैसे हैं। तो फिर इसका फिर हम इसको चेकअप से और हिस्ट्री लेके और पेशेंट को एग्जामिन करके और इनके डिफरेंट टेस्ट करवा के तो फिर हम डायग्नोज करते हैं कि वजह डायबिटीज़ की न्यूरोपैथी चल रही है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और फिर इसका इलाज किया जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या सिर्फ विटामिन खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है? देखिए, ये एक गलत फहमी है, ये बहुत बड़ी टेक्निकल गलत फहमी है कि लोग समझते हैं कि जी विटामिन खाने से जो है वो शुगर कंट्रोल है। जी ऐसी कोई विटामिन नहीं है जो कि शुगर की दवा बनी हो। तो अगर ऐसा होता तो फिर जो शुगर की दवाइयाँ हैं, जो इंसुलिन है या जो टैबलेट्स हैं, वो तो फिर आती ही ना मार्केट में। लोग विटामिन खाते और डायबिटीज़ ठीक रहती, कंट्रोल रहती। ऐसा नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें लोग विटामिन खाते तो उनको डायबिटीज़ होती ही ना, ठीक है ना। यही है ना कि लोग समझते हैं कि विटामिन खाने से शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टेक्निकली बिल्कुल ठीक नहीं है। शुगर की दवाइयाँ जो हैं वो अलहदा हैं। शुगर कंट्रोल होती है बैलेंस डाइट के साथ, वॉक एक्सरसाइज के साथ और डॉक्टर की ठीक ज़बरदस्त रेलेवेंट दवा, रेलेवेंट डोज में तजवीज़ करदा दवा, ये 3-4 चीज़ों से शुगर कंट्रोल होती है। विटामिन लेने से, मल्टीविटामिन लेने से, कोई ख़ास विटामिन खाने से शुगर कंट्रोल नहीं होती। हाँ, शुगर के अंदर कई विटामिन की कमी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया विटामिन डी की, विटामिन B12 की। तो वो कमी हो जाए, प्रूवन हो जाए, फिर आप विटामिन B12 और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लें ताकि उसकी कमी को पूरा करें। ये नहीं कि शुगर कंट्रोल करें। कमी पूरी होने से, विटामिन डी की कमी पूरी होने से आपकी दवा का अच्छा असर हो सकता है, उसकी दवा की डोज में कमी आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विटामिन जो है लेने से आपकी जो है वो नेमुल बदल बन जाए दवा का। विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स शुगर की दवा का नेमुल बदल हरगिज़ नहीं है। उनका अलग काम है, इनका अलग काम है। ये गलत फहमी है मरीज़ों का कि हम मल्टीविटामिन लेंगे तो हमारी शुगर ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है। शुगर ठीक होगी प्रॉपर दवा, प्रॉपर डोज में डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेने से शुगर ठीक होगी। वॉक और एक्सरसाइज रोज़ाना करने से शुगर ठीक होगी। बैलेंस डाइट के इस्तेमाल से शुगर मल्टीविटामिन लेने से ठीक नहीं होगी। क्या विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन ज़्यादा लग सकती है? जी बिल्कुल। अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे होगा क्या कि बॉडी में जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। इंसुलिन बन रही होगी लेकिन उसका काम जो है वो पूरा नहीं हो रहा होगा। सही। उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होगी, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जब जो पेशेंट इंसुलिन पे है उसको डोज ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो बार बार डॉक्टर के पास जाएगा कि जी मैं 15 यूनिट लगा रहा हूँ या 16 यूनिट लगा रहा हूँ, शुगर कंट्रोल नहीं किया। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब यूनिट ज़्यादा कर देंगे, 20 पे ले आएंगे, 25 पे ले आएंगे। फिर वो आएगा कि जी मेरी नहीं शुगर कंट्रोल हो रही। ये इस वजह से हो रहा होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसुलिन लगा रहा है तो वो उसको उतना असर नहीं दे रही, फिर उसको जो है उसकी डोज ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर विटामिन सप्लीमेंटेशन अगर हम ऐसे पेशेंट को देते हैं और उसका लेवल नॉर्मल कर लेते हैं तो फिर डोज में कमी भी हो जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादती अगर हुई है, डोज ज़्यादा की हुई है और अगर डेफिशिएंसी कम हो जाए तो उसको उतनी ही शुगर नहीं। फिर अगर वो ज़्यादा डोज लेगा, लेवल कम हो जाएगा सप्लीमेंट के इस्तेमाल से, तो क्या होगा? फिर हाइपोग्लाइसीमिया शुरू हो जाएगा उसको। फिर हम ऐसे केसेस में फ़ौरन हमें डोज को कम किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंसुलिन अगर विटामिन की डी की कमी है उससे इंसुलिन की डोज में इजाफा हो सकता है। सिर्फ इंसुलिन की डोज में नहीं, कई ओरल मेडिकेशंस हैं उनकी डोज में भी इजाफा हो सकता है क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। वजह उसकी वही होती है कि विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो रही होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मल्टीविटामिन लेने से शुगर की कमजोरी और थकन ये दूर हो जाती है? देखें, शुगर की जो हर कमजोरी है ना उसका ताल्लुक विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होता। ये बड़ी गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि जी मुझे थकन हो रही है, मुझे कमज़ोरी हो रही है तो मुझे विटामिन सप्लीमेंट दे दें। उनको ये नहीं पता होता
कि कमज़ोरी, वीकनेस, थकन, फटीग, इसकी कई वजूहात होती हैं। विटामिन की कमी तो एक वजह है ना, जैसे शुगर अनकंट्रोल्ड है। अब शुगर आपकी फास्टिंग भी अनकंट्रोल्ड है और रैंडम ही अनकंट्रोल्ड है। डॉक्टर से आप विटामिन लिखवा के ले जाते हैं और आप समझते हैं कि मेरी कमज़ोरी और मेरी थकन जो है वो विटामिन लेने से ठीक हो जाएगी, जबकि वजह क्या है? शुगर अनकंट्रोल्ड होना। तो ये गलत फहमी है मरीज़ों में कि जब उनकी शुगर अनकंट्रोल होती है, अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से उनको वीकनेस हो रही होती है, उनके पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, उनको पेन्स होती हैं, उनसे वॉक नहीं हो पाती, वो थकते हैं और वजह उसके पीछे क्या होती है? शुगर अनकंट्रोल्ड होना। लेकिन वो समझते हैं कि हम डॉक्टर के जाकर अगर मल्टी विटामिन लिखवा लेंगे या कोई विटामिन लिखवा कर हम खाना शुरू कर देंगे तो हमारी ये थकन और ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कई मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से विटामिन शुरू करते हैं। वजह उसकी क्या होती है? वीकनेस, फटीग, थकावट। और वो विटामिन लेते हुए उनको अरसा हो जाता है। वो आते हैं, डॉक्टर साहब हम विटामिन भी ले रहे हैं। हैरान होकर बता रहे हो, डॉक्टर साहब हम विटामिन लेते हैं फिर भी हमारी थकन ठीक नहीं हो रही, फिर भी हमारी कमज़ोरी ठीक नहीं होती। वजह ये होती है कि उनकी जो विटामिन जो वो ले रहे होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता उनकी थकन को दूर करने का या उनकी कमज़ोरी को ठीक करने का। वो रोल होता है शुगर लेवल्स का। वो अपनी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करते और विटामिन के ऊपर एतमाद करके बैठ जाते हैं कि यार ये विटामिन हमें ठीक करेगा। ऐसा नहीं है। विटामिन जो है वो कोई मुआवजा नहीं है, कोई दवा नहीं है। मुआवजा दवा आपके डॉक्टर की दी गई हुई प्रॉपर डोज में दवा है, आपकी डाइट है और आपकी एक्सरसाइज है जिसने आपको ठीक करना है। उसी से आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, उसी से आपकी वीकनेस भी ठीक होगी। ये गलत बात है कि आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और आप उसको उस शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से जो कमज़ोरी हो रही है उसका इलाज आप विटामिन में ढूंढ रहे हैं। ये गलत बात है। डॉक्टर साहब कब डॉक्टर कहते हैं कि अब विटामिन लेने चाहिए और अब नहीं लेने चाहिए? देखिए, हम तो उस वक्त कहते हैं कि विटामिन लें जब हमें पता चल जाए या ये प्रूवन हो जाए टेस्टों से कि वाकई इस विटामिन की कमी है। हम उस वक्त तक विटामिन नहीं देते जब तक हम क्लिनिकली प्रूव ना कर लें कि इस शख्स में फ़लाँ विटामिन की या फ़लाँ विटामिन की डेफिशिएंसी है, कमी है। जब हमें प्रूव हो जाता है तो हम उसको वो विटामिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, सप्लीमेंट मांगते हैं, लेकिन जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मैं अब क्लिनिकली जो है मुझ पे ये साबित नहीं होता कि वाकई इस विटामिन की ज़रूरत है, मैं विटामिन नहीं देता। और मेरी पेशेंट से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, असेसमेंट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं और इस टेस्ट के मुताबिक आप असेसमेंट करते हैं और फिर विटामिन लेते हैं, फिर ज़रूर लें। लेकिन अगर बगैर असेसमेंट के, बगैर डॉक्टर को चेक करवाए हुए अगर कोई आपको विटामिन देता है तो मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं कर रहा। बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी बताएं कि मुझे अगर विटामिन डी आपका नॉर्मल है, इस सूरत में भी आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? आपका अगर विटामिन डी नॉर्मल है और आपको किसी किस्म का और क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, मसलन मैं फिर कहूँगा डायबिटीज़ के साथ कई और बीमारियां भी जुड़ी होती हैं। मसलन कोई अगर डायबिटिक है तो इसका ये मतलब नहीं है उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हड्डियों या जोड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको कोई और बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर एक डायबिटिक है उसको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, ख़वातीन में ये बीमारी बहुत आम है, ये हड्डियों का भुरभुरापन होता है, ऑस्टियोपीनिया है या आर्थराइटिस है या किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी है जिसमें कैल्शियम भी, विटामिन डी भी शामिल है। तो अगर वो डेफिशिएंसी प्रूवन है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी है, फिर तो विटामिन डी लेवल पूरा होने पर भी हम विटामिन डी का रेगुलर सप्लीमेंटेशन देते हैं और साल में 1 या 2 दफ़ा विटामिन डी का टेस्ट करवा के मॉनिटर ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डायबिटीज़ की वजह से भी होती है और डायबिटिक पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस, खास तौर पे ख़वातीन जो डायबिटिक होती हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो फिर हम जो है ऐसे में विटामिन डी अगर लेवल नॉर्मल भी है फिर भी हम विटामिन डी ज़रूर देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डायबिटीज़ है, उसके साथ कोई और बीमारी नहीं जुड़ी हुई, हड्डियाँ भी ठीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉपरली टेस्ट जो करवाए हैं वो भी नॉर्मल है, फिर अगर डेफिशिएंसी ठीक है, लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, फिर हम नहीं देते। अच्छा विटामिन सी जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है? देखिए जो विटामिन सी है उसका क़ुव्वत मुदाफ़त में रोल तो है, ये तो प्रूवन रोल है कि आपका विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसका इम्यूनिटी के सारे जो प्रोसेसेस बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त के हैं उसमें इसका रोल है। इस विटामिन की वजह से कई ऐसे एंजाइम्स और केमिकल्स बॉडी में बनते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, ज़रूरी होते हैं, उसका रोल तो है, उससे इनकार तो नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ की जहाँ तक बात है कि डायबिटिक पेशेंट्स ये समझते हैं कि अगर विटामिन सी ले लेंगे तो उससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक रह गई, हमारी जो हीलिंग पावर है ज़ख़म ठीक होने की वो ठीक रहेगी। ये गलत फहमी।
अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे, आपका फास्टिंग भी हाई है, आपका रैंडम भी हाई है, आपका HbA1c टेस्ट भी वो हाई है और आप कंट्रोल नहीं कर रहे, ना आप डाइट का ख्याल कर रहे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आप वॉक कर रहे हैं और आप विटामिन सी पे डिपेंड करके कहते हैं कि अब मेरा ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा और मेरी क़ुव्वत मुदाफ़त भी जो है उस्मान को छू लेगी, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये गलतफ़हमी है। विटामिन सी का रोल ज़रूर है इम्यूनिटी में, लेकिन सबसे पहला रोल डायबिटिक के लिए क्या है कि वो अपना शुगर लेवल कंट्रोल करे, वो अपनी शुगर कंट्रोल करे, अपनी डाइट का ख्याल करे, एक्सरसाइज रेगुलरली करे। उसके बाद अगर कोई मुदाफ़त में कमी पेशी रह जाती है, वो विटामिन सी से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आप वो ये समझता है कि मैं विटामिन सी ले रहा हूँ और मैं शुगर को चेक नहीं करता या मैं शुगर कंट्रोल नहीं करता तो मैं ठीक हो जाऊँगा या मेरी क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक हो जाएगी या स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये गलतफ़हमी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर कोई विटामिन डी लेता है तो गुर्दों पे इसका असर होता है, नुकसान होता है? देखिए, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से गुर्दों पे नुकसान होता है, स्ट्रेस होता है और होता ये है कि जब विटामिन डी ज़्यादा होता है एक ख़ास लेवल से, तो इससे कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ता है तो उसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं और ज़्यादातर स्टोन्स जो हैं वो गुर्दों में बनते हैं और अगर इसका ख्याल ना रखा जाए और ऐसे पेशेंट्स को चेकअप ना किया जाए और लेवल्स ना करवाए जाएँ तो फिर गुर्दों की पथरी इसमें बन जाती है, वो फिर अलग से गुर्दों का प्रॉब्लम बनता है। इसके अलावा अगर विटामिन डी ज़्यादा है और फिर भी उसको सप्लीमेंट दिया जा रहा है कोई, तो फिर ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेवल जो है 150 से बढ़ जाएगा ऊपर। उस टॉक्सिसिटी में भी गुर्दे भी ख़राब होते हैं, जिगर पे भी स्ट्रेस पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इवन के पेशेंट्स को वॉमिटिंग, डायरिया और अनकॉन्शियसनेस तक हो जाती है अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए। लेकिन ये टॉक्सिसिटी 150 से ऊपर लेवल पे होती है, उससे नीचे लेवल पे नहीं होती। बिल्कुल तो सही। लिहाजा विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाए और इतना ज़्यादा हो जाए कि टॉक्सिक लेवल तक पहुँचे, तो वाकई डेफिनेटली जो है वो गुर्दों पे स्ट्रेस पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि अगर जिस्म में कोई विटामिन कम हो जाए तो क्या शुगर की दवाएं भी अपना असर कम रखती हैं फिर? देखिए, अगर विटामिन डी का लेवल जो है वो अगर कम हो जाए तो फिर शुगर की दवाएं जो है वो कम असर करती हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए या विटामिन जो जिंक है, मिनरल जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर दवाइयों के असर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी मुतासर होती है। सही है। और सेंसिटिविटी मुतासर होने के बावजूद कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मैदे से सिक्रीट होते हैं, उनकी सिक्रीशन में भी फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे जो विटामिन्स हैं, इनकी कमी की वजह से जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी मुतासर होती है, मैदा वीक होता है, वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में शुगर लेवल जो है वो अनकंट्रोल हो सकता है। ऐसे विटामिन्स जो हैं उनके इस्तेमाल कराने से शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर ये विटामिन लेंगे और आप दवा पे जो है वो ज़्यादा इंसार नहीं करेंगे या डॉक्टर की तजवीज़ करदा जो डोज़ आपको दी गई है उस डोज़ में दवा नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली दवा भी टाइम पे लेनी है, डाइट भी करनी है और वॉक और एक्सरसाइज भी करनी है और फिर इसके साथ साथ विटामिन्स भी लेने, तो फिर आपका बेहतर शुगर कंट्रोल होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू और इतनी अच्छा आज का टॉपिक मैं समझता हूँ कि विटामिन के हवाले से बड़ा भरपूर एक टॉपिक था, जिसमें शुगर के पेशेंट्स भी और शायद उसके अलावा भी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने वाले हम सब लोग हैं, हमारे लिए बड़ी रहनुमाई थी इससे। और अगर कहीं भी किसी को मल्टीविटामिन के हवाले से, और शायद मैंने इसको इंटरनेट पे इतना देखा भी नहीं है कि इतना भरपूर जो है वो किसी ने इसके ऊपर काम किया हो, तो बहुत शुक्रिया। आज के इस सिटिंग से, इस पॉडकास्ट से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।